Hello everyone. Welcome to my channel Study Economics. Today we are going to discuss about Odisha economy before 1947. So without any delay, let's start today's video. Odisha has a glorious past. It popularly known as Land of Lord Jagannath. ओडिशा की कला, संस्कृति, त्यौहार और संगीत इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाती है। प्राचीन समय में इस राज्य ओड्र, तोसाली, उत्कल और कलिंग नाम से जाना जाता है। Here the word Odisha is received from the word ओड्रदेश। इस राज्य का नाम कई बार बदला गया। वर्ष 2011 में ओडिशा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया। इट इज़ ऑल्सो ए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस एज इन हिस्ट्री। पहले शताब्दी में जैन सम्राट खारावेल कलिंग नगर में शासन करते थे, जिनका जन्म दंतापुर में हुआ था, जो कि कोणार्क और पुरी के पास है। वो कलिंग जिनासन नंद वंश के द्वारा बलपूर्वक लिया गया था। उसे हासिल किया पाटलिपुत्र से। खारावेल के बाद सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण किया। फिर पूरी जगन्नाथ मंदिर अनंग बर्मन चोड़गंग देव ने और फिर नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण हुआ था। ओडिशा में ओडिसी डांस विश्व प्रसिद्ध है एज क्लासिकल डांस और फोक डांस में संबलपुरी लोकप्रिय है। ओडिशा के इतिहास में कलिंग वार के बारे में आप सुने होंगे कि कैसे मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाकर चंडाशोक से धर्माशोक हो गए। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंत पद्मनाभन के बीच दया नदी के किनारे हुआ था। अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय हासिल किया। इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। सम्राट अशोक का माइंड चेंज हुआ और बुद्ध धर्म को वो अपनाए। ओडिशा में लास्ट इंडिपेंडेंट किंग मुकुंद देव थे, क्योंकि इनके बाद ओडिशा अफगान, मुगल और मराठा के अधीन में आया। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया इन बालेश्वर, कटक, पुरी और फिर संबलपुर को 1804 में। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिक्लाइन इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री। दे आर ऑल्सो नेग्लेक्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस समय राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलनी पड़ी थी। और फिर 1866 में ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, लाइक रोड, रेलवेज एंड एजुकेशन। देन उसके बाद 1868 में रेवेन्सा कॉलेज की स्थापना हुई। उत्कलमणि गोपबंधु दास ने ओरिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन को स्टार्ट किया टू प्रोटेक्ट ओरिया लैंग्वेज। और फिर ओडिशा में फ्रीडम मूवमेंट 1920 को गोपबंधु दास, मुकुंद प्रसाद सिंह के शामिल में हुआ। ओडिशा पास थ्रू दी असहयोग आंदोलन। हियर द फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1803 to 1947. So this was all about the history of Odisha economy before 1947. Thanks for watching. If you like it, please like, share and subscribe.